नमस्ते। क्या आपने कभी छोटे बच्चे को सांस लेते हुए देखा है ध्यान से? तो जब वो सांस लेता है तो उसको आपने देखा होगा उसका पेट बाहर आता है सांस लेते हुए, और जब वो सांस छोड़ता है तो उसका पेट अंदर जाता है, यानी कि वो अपने पेट से ब्रीदिंग करता है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका सांस लेने का तरीका धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है, और बड़े होने तक तो हम बिल्कुल ही गलत तरीके से ब्रीदिंग करने लगते हैं। लेकिन सही तरीका वही है जिस तरीके से छोटा बच्चा जब सांस लेता है। तो आज मैं वही आपको बताऊंगी कि हमें कैसे ब्रीदिंग करनी चाहिए और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं तो उससे आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं, चाहे क्योंकि जब पेट से सांस लेते हैं तो उससे होता क्या है कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी के अंदर वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, और जब आपके शरीर में ऑक्सीजन तेज़ी से बढ़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है, तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। चाहे वो आपका ब्लड प्रेशर हो, यानी कि अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। हार्ट पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, और एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने से आपका पाचन यानी कि डाइजेशन वो भी बहुत अच्छा रहता है। आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और जिसकी वजह से आपका जो पेट है वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, हमेशा अंदर रहेगा। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं। वात पित्त कफ भी आपका सम रहता है, बिल्कुल भी बैलेंस रहता है। तो और भी आप मैक्सिमम बीमारियों से दूर रह सकते हैं अगर आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं। तो चलिए आज हम यही सीखेंगे कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग की कैसे जाती है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो इमेजिन उसी बच्चे को करना है जब वो कुछ महीने का होता है। तो अगर आप उसको ध्यान से देखें तो सांस लेते हुए पेट बाहर आना चाहिए, पेट फूलना चाहिए, और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाना चाहिए। तो चलिए इसका अभ्यास शुरू करते हैं। फिर से वही ब्रीदिंग को हम सीखना शुरू करते हैं जो हमने पैदा होने पर सीखी हुई थी, जो सही तरीका था। तो इसमें जब हम करना क्या चाहिए शुरू में, जिससे कि हम आसानी से सीख पाएँ, तो अपने राइट हैंड को, अपने दाहिने हाथ को अपनी नाभि पर रख लेंगे। ठीक है, तो अपना नाभि पर रखा अपना हाथ, राइट हैंड को रखा, और धीरे धीरे आप ध्यान दें कि आपका जो पेट है सिर्फ उसमें मूवमेंट आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, धीरे धीरे इनहेल, सांस अंदर भरेंगे, पेट बाहर आना चाहिए, पेट फूलना चाहिए, जितना बाहर आ सकता है उतना फुलाएं पेट को, और धीरे धीरे पेट अंदर जाएगा। जब आप एक्सहेल करेंगे धीरे धीरे एक्सहेल, इनहेल करते हुए फिर से पेट बाहर आएगा, पेट को फुलाना है धीरे धीरे, और एक्सहेल करते हुए अंदर। इस तरीके से, क्योंकि शुरू में अक्सर होता क्या है जब हम डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो उल्टा होने लगता है, यानी कि सांस जब आप अंदर भरते हो तो उल्टा कई बार पेट अंदर की तरफ जाने लगता है। इसीलिए अगर अपने हाथ को आप नाभि पर रख लेंगे, पेट पर रख लेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि कब आपका पेट बाहर आ रहा है और कब पेट आपका अंदर जा रहा है। इसके बाद जब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगे अच्छे से, तो उसके बाद आप चाहे हाथ को ना भी रखें तो आप आराम से अच्छे से ब्रीदिंग कर पाएंगे। और इस ब्रीदिंग पैटर्न से अगर आप डेली इस ब्रीदिंग को करते हैं तो आपका जो वेट है वो भी नहीं बढ़ेगा, और आपका जो पेट है, बेली फैट है, वो भी आपका कभी भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका पाचन बहुत अच्छा रहेगा, आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छी रहेगी। तो पूरा का पूरा जो आप खाना खाते हैं वो पच जाएगा, डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। तो कम से कम इस ब्रीदिंग को आपको 5 मिनट तो डेली प्रैक्टिस करनी है, और जब भी आपको समय मिले दिन में आप तभी भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार हम फिर से देखेंगे इस प्रैक्टिस को कैसे करनी है, और ध्यान क्या रखना है कि जो चेस्ट है आपका, इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा ना हो, मूवमेंट सिर्फ पेट में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसे आप
सही तरीके से एक बार फिर से देखेंगे। सांस अंदर भरते हुए पेट को धीरे धीरे फुलाना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट अंदर जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि मूवमेंट सिर्फ पेट में हो रहा है और इस ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करें। यही डीप ब्रीदिंग है, यानी कि जब हम अपनी सांस को नाभि तक, नेवल एरिया तक पहुंचाते हैं तो उससे ऑक्सीजन हमारे पूरी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से बढ़ती है। और जितना छोटा सांस लेंगे, ये एक कंप्लीट ब्रीदिंग है, जितना छोटा सांस लेंगे उतनी ही ऊपर तक आपकी सांस रहेगी और उससे ऑक्सीजन आपके शरीर में हमेशा कम रहेगा। तो डीप ब्रीदिंग करने की प्रैक्टिस करें। कंप्लीट ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी इसको हम कहते हैं। इससे आप मैक्सिमम बीमारियों से दूर रह सकते हैं और एक अच्छी फिटनेस भी आप ले सकते हैं। समय हमेशा ध्यान रखें, 5 मिनट तो आप डेली, अगर आप कुछ भी वर्कआउट नहीं करें, कोई प्रैक्टिस भी नहीं करें, अगर आप इस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे अपने आप सुधरने लगेगा। तो इस प्रैक्टिस को हर किसी को प्रैक्टिस करना चाहिए, इस ब्रीदिंग को, चाहे आप बुज़ुर्ग हैं, आप यंग हैं या फिर आप बच्चे हैं। और आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका माइंड जो है वो बहुत एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वही ऑक्सीजन आपके ब्रेन में भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और आपके जो न्यूरॉन्स हैं, यानी कि जो ब्रेन सेल्स हैं, तो वो भी ज़्यादा एक्टिव होंगे, जिससे आपका ब्रेन शार्प होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, फोकस होगा एंड माइंड रिलैक्स भी रहेगा। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं इस ब्रीदिंग को। और इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वो भी अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें। धन्यवाद।